गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज पुनः एक नई वीडियो में आत्म परिचय, जिसे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, जो 12वीं क्लास का चैप्टर है, से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ते हैं। उन बहुविकल्पी प्रश्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को आपके सामने लाकर दिया हूँ। तो आइए हम देखते हैं वो प्रश्न कौन है। पहला प्रश्न इसका है, कवि स्वयं को दुनिया का क्या मानता है? पहला ऑप्शन रक्षक, दूसरा ऑप्शन प्रेमी, तीसरा ऑप्शन परवाना, तीसरा ऑप्शन दीवाना। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है दीवाना। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन 1908 ईस्वी वाराणसी, दूसरा 1907 ईस्वी कानपुर, 1909 ईस्वी मुंबई और चौथा ऑप्शन 1907 ईस्वी इलाहाबाद। तो आप बताएं आपका आंसर कौन सही होगा। आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर होगा 1907 ईस्वी इलाहाबाद। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कवि की वाणी कैसी है? पहला है ऑप्शन कठोर, दूसरा शीतल, तीसरा मधुर, चौथा उग्र। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। कवि की वाणी शीतल है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह भाव किसके मन में आता है? यदि आपको आंसर देर में समझ में आ रहा है तो फिर आप वीडियो को रोक लें और इसके बाद आंसर दें। इसका आइए सही आंसर हम देखते हैं। चौथा ऑप्शन सही होगा, पंथी के मन में ये भाव आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, घर पर जाते हुए कवि का पग शिथिल क्यों हो जाता है? पहला ऑप्शन घर पर उनका कोई इंतज़ार कर रहा है, दूसरा है घर पर उनका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, तीसरा है घर पर जाकर क्या होगा और चौथा है उसे घर जाने की जल्दी नहीं है। तो आप बताइए, इसको थोड़ा सा समझ करके लगाना है। आप बताइए आपका आंसर क्या होगा। उम्मीद है आपका आंसर इसमें आ गया होगा, ढेर सारे बच्चे कर भी लिए होंगे। तो आइए इसका हम करेक्ट आंसर बताते हैं आपको। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, घर पर उनका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? पहला ऑप्शन कवि के, दूसरा कबूतर के, तीसरा मैना के और चौथा चिड़िया के। तो आप बताएं किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं। आप कविता को पढ़ने के बाद समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर है चिड़िया के। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? एहसान, अवसान, अवसाद या फिर अवसर। तो आप बताइए आपका इसमें आंसर क्या होना चाहिए। आइए इसका सही आंसर देखते हैं, अवसाद। अगला प्रश्न है, कवि अपने हृदय में किसका उपहार सजाया है? पहला ऑप्शन देश का, दूसरा प्रेम का, तीसरा भावों का और चौथा ऑप्शन है अभावों का। तो आप इसमें बताएं आंसर क्या होना चाहिए। आइए इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है भावों का। अगला प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता में कौन सा अलंकार है? प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। मैं और जग और कहाँ का नाता में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर यमक अलंकार। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो आइए इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर होगा यमक अलंकार। आगे प्रश्न हम देखते हैं। अलंकार से जुड़ा हुआ ये भी प्रश्न है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार या फिर अन्योक्ति अलंकार। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। इसको 2 बार आप पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ सकते हैं। ध्यान से पढ़ने के बाद ही आंसर बताइएगा। उम्मीद है आपका आंसर आ भी गया होगा। आइए इसका हम करेक्ट आंसर आपको बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर है विरोधाभास अलंकार। यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।